हेलो। जी सर, नमस्कार। शिव कुमार कुशवाहा जी। जी, 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 नमस्कार। नमस्कार, मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, हमने फेसबुक पर एक आपका लेख पढ़ा है और वो शेयर किया है हमको। हमारे एक साथी हैं शिव कुमार शर्मा जी, नई हाँ, मुंबई के हैं। जी, उन्होंने शेयर किया है और वो लेख पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई आप एक दर्दमंद इंसान हैं और आपके साथ तो जो हुआ वो हुआ ही है, जी। लेकिन आपने जो जेल के अंदर जो कुछ देखा, उसमें आपका दर्द उभर कर आया है। हाँ और सर, वो दर्द आपके उस लेख से हमें समझा है, इसलिए हमने फ़ोन किया है। जी। तो जो कुछ आपने लिखना था, आपके लेख में लिख दिया है, हाँ, हाँ। लेकिन गो के सभी लोग हिंदी नहीं जानते हैं। जी, पढ़ना मतलब हिंदी पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हिंदी सुनकर समझना जानते हैं। जी। तो ये फ़ोन आपका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, और ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे सभी सोशल साइट पर डालेंगे, ताकि और भी लोगों को ये इसके बारे में जानकारी हो। और ज़रूर। उस पे आप अपना नाम और अपना परिचय, अपना नंबर भी जोड़ दीजिएगा, जी, ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाएँ। तो मेरा सवाल वही है, कुछ नया नहीं है, कि हाँ। जो आपने जो लिखा है उसको आप इस टेलीफ़ोन पर रिकॉर्ड करा दें। जी, कुशवाहा जी। सर, मैं शिव कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से। जी, मैं एक 24-25 साल का नौजवान हूँ, स्नातक तक की शिक्षा हुई है जी, और मैं बुनियादी मुद्दों को उठाता हूँ, स्थानीय स्तर पे रिपोर्टिंग करता हूँ। जी। कुशीनगर की आवाज़ नाम की मैं चैनल चलाता हूँ अच्छा। और 16 तारीख को मैंने जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी से 16 विजय 16 तारीख कुमार कौन-सी दुबे, 16 तारीख? इसी 16 तारीख को। यानी मई की? हाँ, जी, इसी। तो विजय कुमार दुबे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से कुशीनगर जिले से, अच्छा। तो उनके क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है बड़हरा, वहाँ पे मैंने जरूरी मुद्दों को दिखाया। जी, सामंतवादी विचार का एक ग्राम प्रधान है वहाँ पे, सुरेश नाम है उसका। जी, उससे नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी सड़कों पे बह रहा है, तो बुजुर्गों ने कहा बनवा दो। जी, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं दिया और बोल रहा है बुजुर्ग को, छोटे वर्ग का बुजुर्ग है एक, जी, वो वीडियो है ऑलरेडी, अगर लोग जाएँगे हमारे चैनल पे देखेंगे। बोला है कि तुम नाली के कीड़े हो, ज़्यादा बोलोगे तो नाली में ही तुमको रखेंगे। जी, ये बात मैं एक नौजवान होने के नाते मुझको जब सुनने को आया और लोगों ने फ़ोन करके बताया तो चुभ गई। जी, और इस मामले को मैं गया वहाँ पे रिपोर्टिंग किया, उसको उठाया, हज़ारों लोगों ने देखा, जी, शेयर किया। जी, और फिर उसी शाम जी। सांसद विजय कुमार दुबे के फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट शेयर होता है अश्लील गाने का। अच्छा। हालाँकि भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी के जो समर्थक अच्छे लोग रहे हैं, उन्होंने प्रमोशन किया है भोजपुरी का अच्छे पहलू पे। जी, लेकिन आज के जो कुछ फूहड़ गीत हैं, जी, उसका उन्होंने प्रमोशन किया, लिंक डाला, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तमाम लोगों ने लिया जी, और शेयर किया और मैंने सवाल पूछा जी, कि जनता त्रस्त है, देश परेशान है और आप भोजपुरी गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, लोकतंत्र की मर्यादा कहाँ है लोकसभा की? जी, तो ज़ाहिर-सी बात है, सही सवाल करेंगे तो ये लोग डरते हैं। जी, एक नौजवान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की उन्होंने जी, और अपने प्रेशर में 12 बजे रात को पूरे थाना थाना की टीम आई, प्रभारी आए, 5-6 पुलिस वाले, महिला, और जी। 12 बजे रात को मुझको अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी नोटिस वगैरह का। अच्छा। उनसे बताया जी, कि सर मुझको नोटिस दीजिए, मैंने कोई अपराध किया नहीं है, देश हित में देश के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है। तो जी, बोले कि नहीं-नहीं कोई नोटिस नहीं है, मैं आपसे बात करने आया हूँ। जी, और जैसे ही घर से निकला, जी, मुझको थाने ले गई पुलिस, रात भर बैठाया गया। जी, और सर जिस लोकल थाने में हाटा रखा गया, इसकी वास्तविकता मैं बताऊँ, छोटे से थाने का जो लैट्रिन बाथरूम है, जी, जो छोटा बंदी गृह होता है, जी, पुरुष बंदी गृह, जी, हमको बंदी गृह में न रख करके वहीं किनारे दीवार के पास बैठाया गया बरामदे में। जी, 2 नौजवान कैदी और थे जी, और जो लैट्रिन वगैरह है बिल्कुल सड़न जैसा है, खड़ान जैसा, जी, बहुत बदबू दे रहा था, सफाई नहीं है, जी। जब भी हम यूज़ करने के लिए गए। ये थाना कहाँ का है? ये हाटा हाटा कुशीनगर जिले का हाटा विधानसभा 334 है, जी, वहाँ का थाना थाना कोतवाली हाटा है। अच्छा। जी, और सर जैसे रात गुज़री, सुबह मेरे माता-पिता मिलने गए, मेरे कुछ अपने गए, अगले दिन रविवार था। जी, उन्होंने मुझ पे कुछ गलत धाराएँ लगाई, 126, 135, 170, जी, और अगले दिन संडे था, कोर्ट वगैरह बंद था, लेकिन एसडीएम कोर्ट में उन्होंने भेजा। जी, शाम तक बैठा के रखे रहे, बोले कि अभी आपके एक्स अकाउंट में भेजा नहीं जाएगा, आप छूट जाएँगे, छूट जाएँगे। जी, लेकिन सांसद का इतना प्रेशर आया कि जी, नहीं इनको गिरफ्तार करिए, इनको भेजिए, भेजिए। जी, फिर सर शाम को 6 बजे मुझको देवरिया जेल भेज दिया गया, जी। देवरिया जिला का। अच्छा, देवरिया जेल। जी, हाँ, मैं पहली बार जेल गया, मेरी पहली जेल यात्रा थी। जी, वहाँ गया, जाँच-पड़ताल हुआ, फिर मैं जेल में गया शाम जी, को। जी, कटहल की सब्ज़ी बनी थी, पूड़ी थी। जी, मैं कुछ खाया फिर सो गया। जी, अगले सुबह सर मैं देखा तमाम कैदी में उसमें थे। जी, मैं सोचा कि मैं किस गुनाह में आया हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन इन कैदियों से जानना ज़रूरी है कि आप लोग क्यों आए हैं। जी, तो उत्सुकतावश मैंने सबसे बातचीत करना शुरू कर दी। जी,
तो तमाम ऐसे निर्दोष कैदी नौजवान हैं, जी कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 25 साल का लड़का, जी कोई पास्को एक्ट में है, कोई झगड़ा कर लिया तो उसके ऊपर 307 लगा दिया गया। जी ऐसा नहीं कि सारे कैदी बेगुनाह हैं, जी लेकिन यदि 100 कैदी हैं तो 95% बेगुनाह थे सर। ऐसे जी छोटे छोटे जुर्म, जी जी और सब गरीब तबके के लड़के, कोई बुजुर्ग। एक सबसे ज्यादा एजेड का एक कैदी था जिसका 84 साल उम्र थी। ओहो जी कुछ वो चल नहीं पाते थे बढ़िया से, जी सब लोग उनको बाबा जी कहते थे। हम्म, और उन्होंने एक जमील के मामले में उनको भेजा गया था, 5-7 दिन वो भी जेल में रहे। जी तो मैं सारे कैदियों से बात करना शुरू किया, उनको लगा कि मैं पत्रकारिता करता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, जी लोगों की आवाज उठाता हूँ, मैं इस मामले में आया हूँ। जी तो सारे कैदी मुझसे जुड़ते गए, मेरा व्यवहार बहुत नम्र था जी और अपनी पीड़ाएं बताने लगे। जी मैं बस यही जानने की कोशिश करने लगा कि क्यों तुम जेल में आए हो, क्या कारण है। जी तो कोई कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा नाच देखने गया था और अच्छा वहां किसी दूसरे ने असलाहा दिखाया, उसमें पैसा थमा करके, जी और वीडियो वायरल किए, मुझको उठा लिया गया जी और मुझे जेल में डाला गया। मुझसे 30-40 हजार रुपए मांगे गए, पैसे नहीं थे तो मुझे जेल में भेज दिया गया। जी कुछ कैदी ऐसे हैं जो खड्डा के एसएचओ हैं, हमारे इधर खड्डा एसएचओ, अच्छा उन्होंने 30-35 हजार, 40 हजार, 15 हजार कैदियों से पैसे लिए, कुछ पास्को एक्ट में। अच्छा सांसद के दबाव में कैदियों ने रोते हुए बात बताया, जी कोई छेड़खानी का मामला था तो, लेकिन रोके रहे मामला को। 2 महीने बाद जब हाई कोर्ट से कागज गया तो जी उनको हाजिर होना पड़ा कैदियों को, तो पैसे भी गए, कैदी जेल में भी गए। जी तो ऐसी प्रत्येक कैदियों की दास्तां को मैं सर सुनने लगा। जी सुबह होता है, मैं मुलैया के लिए बोला जाता है, मैं गया, हम्म, मेरा स्वास्थ्य चेक हुआ, मेरा सारा डाटा लिखा गया, फिंगर लगाया गया, लाइन में बैठाया गया, जी सारा डाटा कलेक्ट हुआ, मेरे तिल निशान जो भी चीजें हुई, जी उसके बाद से मैं आया। आज भी सर सिचुएशन है कि पावरोटियां बोरे में भर के आती है कैदियों को नाश्ता के लिए, वहाँ जी बड़ी बड़ी पावरोटियां आई, चाय आया, जी बोरे में पावरोटियां भरी थी, एक एक पावरोटियां मिली, मैं चाय पिया। जी 10 बजे सर भोजन आया। जी भोजन जो गवर्नमेंट का है कि फांसी के अंतर्गत आता है कि बेहतर फूड दिया जाएगा कैदियों को, जी FASSI जो होता है उसके जी अंतर्गत। जी 7 रोटियां रही, कुछ दाल रहा, लेकिन जो शुद्ध भोजन चाहिए उस लेवल का वो नहीं है। जी आदमी लगातार उस भोजन का सेवन करे तो बीमार हो सकता है, ये वास्तविकता है। जी जी लेकिन मैंने खाया, बर्तन को धोया, सारी चीजें हुई। जी फिर मैं दवा लेने डॉक्टर के पास गया, कैदी लाइन में लगते हुए गए। जी कुछ कुछ जरूरी चीजें हैं, किसी के सीने में दर्द होता है, किसी को कुछ होता है, तो बुनियादी मशीनें नहीं है, एक्सरे वगैरह के तुरंत, जी ये सब सिस्टम की कमी है या जो भी चीजें, जी तो दवाइयाँ कुछ मिली, फिर आया। जी फिर सर मैं कैदियों से बात करने लगा। ये देवरिया जिला की जेल हाँ, की बात कर रहे हैं। देवरिया जेल बैरक नंबर 18 में मैं बंद था जिस दिन मैं गया। जी मेरे साथ भी 3-4 कैदी गए और उस समय लगभग 72-75 कैदी थे। जी प्रतिदिन 2-4 कैदी रिहा होते हैं, 7-8 नए कैदी उसमें आते हैं। जी रिहा कम होते हैं, आते ज्यादा हैं सर। जी 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 तो ऐसी चीजें हुई, बैरक नंबर 18 में पूरा दिन गुजरा। तो मैं बोला मुझे लाइब्रेरी जाना है, जेल पुस्तकालय से मैं गांधी जी की एक किताब लिया। जी वो दे नहीं रहा था, बोल रहा था 10 दिन बाद आपका ट्रांसफर होगा दूसरे बैरक में, तब मिलेगा। जी तो मैं बोला मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, जी मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मुझे पुस्तकें उपलब्ध करवाइए। जी तो उसने, उत्तर प्रदेश में गांधी नामक किताब है, जी मोटी किताब है, कई हजार पृष्ठ है, तो मैं उसको लगातार पढ़ता था, 4 घंटा 5 घंटा, जी फिर कैदियों से बात करता था। जी तो ज्यादातर कैदी सर यही हैं, बेगुनाह हैं। जी गुनाह बस इतना है बेचारों का, हम्म, या तो उनकी राजनीतिक पकड़ नहीं है, जी या अच्छे वकील नहीं कर सकते वो बेचारे, जी या उनके घर में शिक्षा का अभाव है। जी ज्यादा हाई एजुकेटेड जो कैदी था, एक था वो BA तक पढ़ा हुआ था, अच्छा और एक सीटेट क्वालिफाई बंदा था। जी जो शिक्षा की बात किया जाए, जी शिक्षक की तैयारी करता था, सीटेट क्वालिफाई था। वो एक गाड़ी के जुर्म में, उसके नाम से गाड़ी था, जी और किसी दूसरे ने चलाया, लड़ा दिया तो वो बंद था। अच्छा नहीं तो सब, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 5वीं पास, कोई 12वीं पास, जी और सब छोटे वर्ग के लोग हैं सर। जी 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 और कोई 6 महीना से है, कोई 5 महीना से, कोई 12 महीना से, कोई जी 15 दिन से, कोई 8 दिन से, कोई 4 दिन से। जी और सारे कैदी मुझसे बात करते थे, मैं उनसे पूछता था क्यों आए हो। जी तो सारी बातों को मैं देखा, जी मैंने इसको महसूस किया। जी सारे कैदी जैसे लगता था मेरे घर के सदस्य हैं, जी और जैसे हैं तो अपने देश के ही नागरिक सभी लोग, जी जी अपने गुनाहों का सजा भोग रहे थे। लेकिन अब झूठ तो बोलेंगे नहीं जी वे लोग। जी मैं ये कहना चाह रहा था, अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो देश के जितने भी जेलें हैं और जितने भी कैदी हैं, जी उनके बातों का एक लाइव प्रसारण हो, जी पूरे जनता तक एक बात पहुंचे जी कि आपको किस जुर्म में लाया गया है, जी किसने किसने पैसे की मांग की, किस जी विधायक ने, किस सांसद ने, किस ग्राम प्रधान ने थाने पे जाके दबाव बनाया जी और आपको यहाँ भेज दिया गया। जी अगर ये बातें सर हकीकत में पूरे कैदियों के सामने, जनता के सामने ला दिया जाए, जी तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी इस देश में। जी 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 इतने बेगुनाहों की चीखे, बेगुनाहों की जेल में रहना, जी कि उनकी बातें लाई जाएं, लेकिन नहीं लाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जी और वे बेगुनाह कुछ कैदी तो ऐसे हैं जो अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। जी सर दूसरे दिन जब हुआ तो न्याय चला जन जन की, और गवर्नमेंट की एक योजना चली कि सबको न्याय मिलेगा। जी जो कैदी गरीब हैं उनको सरकारी वकील मुहैया कराए जाएंगे। जी
और उनका केस वो लड़ेंगे। जी जज साहब आए, कुछ वकील आए, सब लोग आए। जी। पूरे जेल के कैदियों को रखा गया, 200-300 कैदी थे। अच्छा। मैं पहला कैदी था, मैं हाथ उठाया, जी सवाल किया सर से कि सर मुझको एक सरकारी वकील चाहिए और जी मुझको एक डायरी और पेन चाहिए, मैं जी कुछ लिखना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने बोला कि जो जज साहब थे, कुशीनगर के देवरिया के जिला जज सचिव जी के रूप में आए थे, जी कि ठीक है मैनुअली उपलब्ध करवाया जाएगा आपको। जी और भी तमाम मुसलमान कैदी हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। लगभग 300-400 कैदियों में जी 15-20-25 लोगों ने अपनी बातें कही। जी जज साहब उठ के चले गए। कुछ जी कैदी अपने परेशानियों को कह नहीं पाए उनसे कि मैं कैसे कहूँ। जी कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिनके घर वाले मिलने नहीं आते हैं, जी जिनकी बातें सरकार तक पहुंच नहीं पाई। जी और कुछ वकील मामला देख रहे थे तो बोले कि मैंने इनके मामले को उठाया है, किया है, लेकिन काफी विलम्ब है उसमें। जी और वे वैसे पड़े हुए हैं। 300-400 कैदियों में 10-15 कैदियों ने अपनी बात रखी, जी। अभी सबको अंदर भेज दिया गया। अच्छा। ऐसी चीजें हुई। तो मतलब तो सरकारी वकील देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी ना? हाँ जी, कि न्याय चला जन जन की ओर, कि यदि आप निराधार विचाराधीन कैदी हैं, जी। आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं लड़ सकते हैं, तो सरकार आपको वकील देगी, आपको आपके बात को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जी जी लेकिन कुछ लोग की बातें प्रस्तुत हो पाती हैं, जी कुछ लोग बातें नहीं कह पाते हैं। सुने, जी सबकी बातें जा रही हैं, जी। लेकिन जो चीजें चाहिए, जो फास्ट ट्रैक के अधीन तो काम होना इसमें चाहिए। कुशवाहा जी, इसमें कहाँ गड़बड़ी है? मतलब सरकार तो इस तरह की एक योजना चला रही है, जी तो लोगों को वकील मुहैया करना, यानी कानूनी मदद करना उनके लिए। हाँ तो अगर उनको कानूनी मदद नहीं मिल पा रही, सरकारी वकील नहीं मिल पा रहे हैं, तो हाँ, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि जो सरकार है हमारी, जी अब कैदी सर 100 बंद हैं, जी तमाम गरीब कैदी हैं, और कुछ वकील ऐसे भी हैं, पूरे वकील समाज को मैं दोषी नहीं दूंगा। जी पैसे वाली जो बात आती है, उनको लगता है कोई हमारे पास मुलाजिम आ गया तो जी उसे पैसे कमाया जाए। जी जो काम 1,000-2,000 में हो सकता है, 5,000 में, उससे 10-25,000 लिए जाते हैं। जी और उनके घरों की स्थिति वो नहीं होती कि हो पाए। जी और सरकार सारे वकील जो वैसे लोग हैं, जी सारे लोगों के लिए मुहैया नहीं करवा पाती है वकील। जी मेल डाला गया, 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं, उनकी बातें रखी जाती हैं। जी लंबा प्रक्रिया लग जाता है छोटे छोटे मामलों में। जी सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है, जी। लेकिन जो हकीकत में होना तो चाहिए कुशवाहा धरातल जी, पे। मैं ऐसा समझता हूँ कि यही आपके मूवमेंट का हाँ, मेन बिंदु होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। जो सरकारी योजना है लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए, हाँ इसी की आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि जी, उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं हाँ तो हाँ, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो कानूनी हैसियत भी रखता है। जी जी है ना? सरकार की जी, योजनाएँ हैं, और अगर सरकार की ये योजनाएँ नहीं पहुँच रही हैं, तो हाँ उस पर जोर डालने की, आपकी बातों से ऐसा लगा, इस पर जोर हाँ डालने की ज़रूरत है। इस जरूरत है मुहिम को सर। ये करिए। रह गई बात कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, वो अलग बात हो गई। जब न्यायालय का मामला है सर। अब एक, हाँ, 1 सेकंड। अब हाँ जब वो डायरी बन गई है उनके नाम से, तो हाँ अदालती प्रक्रिया ही चलेगी। जी तो आपकी बातों से इसमें से मुझे एक बात यही समझ में आई कि हाँ अदालती प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा। जो हाँ बेगुनाह है उसको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो गुनहगार है उसको भी गुजरना जी, होगा। दोनों के लिए तो समान। तो ये जो अदालत की जो प्रक्रिया है, सरकार की तरफ से जो योजनाएँ हैं, हाँ ये योजनाएँ जो है जी, पर फ़ोकस करें, हाँ और वो लोगों को उपलब्ध हो पाए, यही मेरा आपको सुझाव है। जी 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 जी। जी। ये और हम लोग से जो भी सहयोग की ज़रूरत होगी, हम जरूर लोग खड़े जरूर सर। रहेंगे आप लोग के साथ में। हाँ लेकिन आपके अब इसमें एक मसला ये हो गया, आपको हाँ क्लियर कर दूँ कि भैया ये बेगुनाह है, ये गुनहगार है, वगैरह-वगैरह। हाँ हाँ ये हाँ। ना मैं तय कर सकता हूँ, ना आप तय कर सकते जी हैं। जी, वो तो न्यायालय का वो मामला, तो वो तय करेगा। अदालत ही करेगी, हाँ समझे हाँ साहब? उसको जी अदालत पर छोड़ दिया जाए कि कौन हाँ गुनहगार है, कौन नहीं गुनहगार है। जी बल्कि इस जो योजना को, सरकारी योजना को फुलफिल करने के लिए बेहतर तरीके से वो काम करे, ये योजना, हाँ, इसके ऊपर फोकस करिए कुशवाहा जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात और है सर, कि हद से ज्यादा कैदी डाल दिए जाते हैं एक बैरक में। हाँ। अब किसी किसी बैरक में 70-80-90 लोग हों, जी वैसे तो उनके सारे ऑक्सीजन जो भी चीजें हैं, जी। और फिर बाहर निकले उदासी, तो थोड़ा स्पेस भी बढ़ाया जाए कैदियों के लिए। हाँ, तो ये भी हाँ, मुद्दा हो सकता है। और एक मुद्दा और है कि सरकार कहती है कि कोई नशा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जी लेकिन तमाम नौजवान जो नशे के शिकार हैं, जी उनको भेजा जाता है जेल काट के आएंगे सुधरेंगे। जी लेकिन जेल के अंदर सुरती पहुंचाना, गुल पहुंचाना, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो जी बाहर भी पीड़ित रहते हैं, ये जी। चीजें पता कौन पहुंचा रहा है? पहुंच जाता था। अच्छा 40 रुपए में सुरतियां खरीदते थे लोग, अच्छा छोटी अच्छा। छोटी पुड़िया में पैकेटों का, जी 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 और उसको वो लोग खाते थे उसी में। जी जी। मतलब कहते थे आज सुर्ती नहीं मिला है तो मैं जी नहीं पाऊंगा यार, ऐसा हो रहा है। तो अच्छा अच्छा। बाहर भी इनको नशा का शिकार बनाया जा रहा है, जी और जिसके लिए उनको अंदर भेजा गया, वहां भी उनको ये सब सुर्तियां वगैरह जो चीजें छोटी छोटी हैं, जी बीड़ी, ऐसी चीजें मिल जाती हैं उनको। जी।
तो ये भी एक जरूरी चीज है, स्पेस कम बढ़ाया जाए, जी इन चीजों से दूर रखा जाए, भोजन का थोड़ा सा सुधार होना जरूरी है, जी और कैदियों को थोड़ा कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो या दोषी हो, है तो कैदी, जी मैनर पे थोड़ा सुधार किया जाए। जी 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 कैदियों के साथ जो ट्रीट होता है, सुन रहे ऐसे आओ रहे वैसे आओ रहे, उनको मनुष्य नहीं माना जाता है। जी जी लोग कुछ अफसर्स जो अंदर होते हैं, जी गाली के लहजे में बात करना या थोड़ा घमंड में बात करना, जैसे मनुष्य नहीं है, कैदी के रूप में आ गया। जी जी तो इस पे फोकस होना चाहिए। जी और बाहर से सर ये जो सांसद विधायक दबाव बनवा के भिजवा रहे हैं, जी तो देश तो सर संविधान से चलता है, जी लेकिन विधायक जी फोन करते हैं, जी दबाव बनता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो जी इनके लिए भी कुछ कानून बने कि शासन तो प्रशासन कहता है कि मैं डीएम के दबाव में हूँ, मैं सांसद के दबाव में हूँ, तो भेजना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को कुशवाहा जी, जी ऐसे लोगों को मेरा संदेश यह है कि भाई वो जेल के अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, हाँ हाँ, उन्हें किसी राजनीतिक दबाव में नहीं रहना चाहिए। यस यस कानून यस सर। कानून आपके हाथ में है, कानून का पालन आप करिए। नेता जी, तो चुनकर आए 5 साल रहते हैं, 5 साल के बाद वो रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं लेंगे, हाँ लेकिन ये समाज पुलिस अधिकारियों से और जेल अधिकारियों को ये मेरा संदेश है कि हाँ, भैया ये देश तुम्हारा है, इस जी देश के बच्चे भी तुम्हारे हैं। माना कि यस, तुम्हारे घर में 4 औलादें हों और चारों एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं। जी तो जी, आपके एक अगर बाप हैं तो आप अपने बच्चों के साथ जो है हाँ जो रवैया अपनाते हैं, मैं समझता हूँ ये आपके बच्चे हैं, उनके साथ वो रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, आपकी जो भावना है वो इस तरह होना चाहिए जैसे आपका, जी जी, यानी अधिकारी को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेटा है और अगर वो कोई गलत काम कर लेता है तो आप उसे डांटते हैं, हाँ मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर आप उसको चांटा मारते हैं। मतलब आप जो है अपने बेटे को चांटा इसलिए मारते हैं कि आप उसके दुश्मन नहीं हैं, आप इसलिए मारते हैं कि वो बेटा सुधर जाए। जी, यही भावना पुलिस अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, आपकी ये भावना होनी चाहिए, जो जरूर, लोग वहाँ पर आए हैं, उनके अंदर सुधार होना चाहिए। वो हाँ, आपके जेल से जाने के बाद एक अच्छे इंसान बनकर जाएँ, ऐसी मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद कुशवाहा जी। जी जी जी, जी सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।